वचन 11 में लिखा गया, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। तीसरी बात देखेंगे कि जाल के बारे में 153 यानी कि 153 मछलियां उस जाल में पड़े थे। जस्ट इमेजिन करें, जस्ट सोचिए, जो लोग रात भर मेहनत किए, एक भी मछली उनके जाल में नहीं पड़ा, लेकिन एक ही बात में, एक ही आज्ञा से ये लोग दाहिनी ओर डालते हैं तो मछलियां उस जाल में भरते हैं। यानी कि जो जाल शाम से लेकर सुबह तक खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, वही अब एक ही बात में, एक ही आज्ञा से भर गया। दोस्तों, एक बाइबल स्कॉलर कहते हैं जेरोम, उस नदी में 153 प्रकार के मछलियां थे, जो कि हर प्रकार के मछली में से एक एक मछली उस जाल में आ पड़े थे। तो ये हमें क्या सिखाती है? जाल को हम लेंगे कलीसिया यानी कि चर्च, मंडली। तो मंडली के अंदर हर जाति, हर मजहब के लोग आएंगे। एक ऐसा समय आएगा, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उस मंडली में आएंगे। पौलुस कहते हैं हर जीव प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेगी और हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा। तो ऐसा समय आने वाला है जब सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और ये स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करते। तो जाल यानी कि मंडली, चर्च, कलीसिया, तो उसके अंदर एक ना एक दिन हर एक को, सबको आना ही आना। ये लोग भी रात भर मेहनत किया, जी हाँ, रात भर मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली उनके जाल में नहीं पड़ा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, एक बात में, एक आज्ञा से उनके जाल में 153 बड़े बड़े मछली पड़ते हैं। तो आइए आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसके हाथ के नीचे हम अपने आप को समर्पित करें। तो प्रियो, हमने पिछले संदेश में ये देखा था कि द नेट स्टैंड्स फॉर द चर्च, एक जाल, मछली को पकड़ने वाला जाल अर्थात कलीसिया को दर्शाता है। तो चलिए आज ऐसे कुछ रोचक बातों को जानते हैं, कुछ ऐसे बातों को जानते हैं, एक जाल और कलीसिया या चर्च के कुछ समानताओं को देखेंगे जो आज हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे जाल जब एक मछुआरा डालते हैं, उसके अंदर कोई भी मछली गिर सकती है, केकड़ा हो, कछुआ हो, कुछ सांप भी होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, मेंढक भी होंगे, कुछ भी हो। जहां जहां जाल गिरेगा उसके अंदर रहने वाले हर कोई उसके अंदर गिरेंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे। तो वहां पे जाल किसी को ये नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इसको लेना है मेरे अंदर, मुझे उसको लेना है, नहीं। उसके सीमा में जो भी आएंगे वो सब कुछ उसके अंदर फंस जाएंगे। जी हाँ, यानी कि जाल किसी का भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही कलीसिया भी किसी का भेदभाव नहीं करती। चर्च या मंडली किसी का भेदभाव नहीं करती। कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई भाषा, कोई देश, काला गोरा, गरीब अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी उस कलीसिया में आ सकते हैं, प्रभु के पास आ सकते हैं। कलीसिया किसी को ये नहीं कह सकती कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं है। यानी कि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बात यह है कि जैसे जाल किसी का भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही एक चर्च, एक मंडली किसी का भी भेदभाव नहीं करती। दोनों ही सबको स्वागतम करते हैं, जो कोई भी उसके अंदर आ सकते हैं। वैसे ही कोई भी मछली भी ये नहीं कह सकती कि बस मुझे ही जाना है, मुझे उसके अंदर गिरना है, नहीं तो मुझे नहीं जाना है, तुमको जाना है, नहीं। तो ना मछली, ना केकड़ा, ना कछुआ, ना सांप, ना कोई मेंढक ये कह सकता है कि नहीं मुझे जाना है या नहीं मुझे नहीं जाना है, तुमको जाना है, तुमको जाने का अधिकार नहीं है, तुमको जाने का अधिकार है, नहीं। ये लोग भी नहीं कह सकते। कलीसिया के अंदर भी कोई विश्वासी, कोई भी व्यक्ति किसी को ये नहीं कह सकता कि कलीसिया के अंदर मुझे ही जाने का अधिकार है, मुझे ही जाना है, मैं ही जाने लायक हूं और तुम लायक नहीं हो, नहीं। ऐसे ही कलीसिया के अंदर भी जो कोई भी आ सकते हैं। कलीसिया सबको स्वागतम करती है, वैसे ही उसके अंदर सबको जाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जा सकते हैं, कोई भी उसको ये नहीं कह सकता तुमको जाने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, इसका मतलब एक बात सोचें
अगर कोई मछुआरे जाल डालते हैं, कुछ मछली गिरते हैं, कुछ मेंढक भी आते हैं, कीड़े मकोड़े गिरते हैं, कुछ सांप आएंगे, कछुए आएंगे, केकड़े भी आएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मछुआरे सबको लेके उठा के लेके जाएंगे। नहीं, वो क्या करेगा, वो छांटेगा, वो क्लीन करेगा, साफ करेगा, किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। मछुआरा डिसाइड करेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और यहाँ पे कोई भी मछली ये डिमांड नहीं कर सकती कि नहीं मुझे ले लो, मुझे नहीं ले लो, ये नहीं, ये डिपेंड करेगा मछुआरे के ऊपर, वो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। जी हाँ, तो मछुआरे पकड़ते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है सबको उठा के लेके जाएंगे। सेम ऐसे ही कलीसिया के अंदर भी अगर हम चर्च जाते हैं, अगर हम प्रार्थना जाते हैं, वर्शिप जाते हैं, कलीसिया के अंदर जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें प्रभु स्वीकार करेंगे, हमें प्रभु लेके जाएंगे, उसके राज्य जाने के लिए हम लायक हैं। नहीं, प्रभु भी हमें साफ करेंगे, सेपरेट करेंगे, उस दिन न्याय के दिन में अलग करेंगे। जैसे मछुआरे अलग करते हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है, बिल्कुल वैसे ही प्रभु परमेश्वर भी हमें उस दिन ये करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन सड़क जाने का लायक है कौन सड़क जाने का लायक नहीं है। लेकिन उसमें मछलियां डिसाइड नहीं कर सकती थी कि मुझे ले लो मुझे नहीं ले लो। हम खुद को तैयारी कर सकते हैं। हम तो ये नहीं कर सकते कि मुझे ले लो, लेकिन हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि खुद को तैयारी कर सकते हैं कि प्रभु के राज्य में जाने के लिए हम खुद को तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जाल एक कलीसिया का दर्शाता है, एक जाल कलीसिया का दर्शाता है। मछुआरे यानी कि हम सोचें कि प्रभु को वो भी उस दिन हमें छांटेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन सड़क में जाने लायक है कौन लायक नहीं है। लेकिन हमें तैयारी होने की जरूरत है, हमें खुद को प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप भी बाइबल को पढ़िए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए और संदेश को आगे बढ़ाइए, आप तक सीमित मत रखिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो बिल्कुल इस संदेश को आगे बढ़ाइए। तो पिछले संदेश में हमने ये भी देखा था कि पहली बात, हमारे बुलाहट को हमें समझना है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह बुलाए थे इंसानों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो मछलियों को पकड़ना शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या, विफल। तो हमारे बुलाहट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनते तो है लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं। सुनते तो जरूर है लेकिन हम नहीं पहचानते हैं। हमें आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हमने देखा था कि एक नेट एक जाल कलीसिया को दर्शाता है। तो वो कलीसिया, वो नेट जिसके अंदर सबको जाने का अधिकार है, किसी का भेदभाव नहीं करती, सबको जाने का अधिकार है, सबको स्वागतम करती है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे ही जाने का अधिकार है। कलीसिया के अंदर भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बस मुझे ही जाने का अधिकार है, तुमको जाने का अधिकार नहीं है। नहीं, यहाँ भी सबको जाने का अधिकार है। कलीसिया में सबको स्वागतम है, जो कोई भी आ सकते हैं, जो कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो कोई उसके अंदर जाते हैं वे प्रभु के राज्य में जाने के लायक हैं। नहीं, प्रभु उस दिन छांटेंगे और अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। प्रभु भी डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा सड़क में कौन नहीं जाएगा, और जो नहीं जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको उस आग में डाला जाएगा जो आग कभी बुझने का नहीं है। तो दोस्तों, तो हम खुद को तैयारी करें और हर दिन बाइबल पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे। पुनः एक बार प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।